नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा तुला राशि पर है और ये इसका शीर्षक है मंगल, शनि और सूर्य का खतरनाक खेल। और ये खेल कब तक होगा ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि कौन कौन सी चुनौती होगी और किस तारीख से होगी, किस ग्रह के कारण होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र के लिए है और आपका कोई भी लग्न हो, चंद्र राशि से ये वीडियो आपको बताया जा रहा है, चंद्र के ट्रांजिट के आधार पर। अब चंद्रमा से कौन कौन से स्थान पर कौन सा ग्रह चल रहा है इसको समझिए आप। आपके पंचम भाव में राहु और बुध, छठे भाव में 2 अप्रैल से, जहां सूर्य और मंगल शनि का बहुत खतरनाक खेल तुला राशि ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए खेल होने वाला है। और खतरनाक, खतरों के खिलाड़ी है ये तीनों ग्रह। खतरों के खिलाड़ी क्यों हैं? क्योंकि ये विस्फोट भी करते हैं। न्यूक्लियर जितने भी पावर प्लांट होते हैं उनके ऊपर या बिजली से संबंधित ऊर्जा, थर्मल पावर, उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं ग्रह, क्योंकि अटैक करने वाला भी वही है, उन्हीं का भाई है, और जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो भी उन्हीं का भाई है। और ये आपस में ही एक दूसरे के साथ कुछ खतरनाक खेल खेल रहे हैं, इसलिए खेल की बात कही गई है। खेल ऐसे ही नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। शनि और सूर्य कंट्राडिक्टिव, सर्वविदित है, पूरा संसार जानता है। सूर्य का पुत्र शनि और बनती नहीं है, दोनों में विरोधाभास है, शत्रु दृष्टि से एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब इनकी युति होती है विश्व के अंदर तहलका मचाने के लिए जाने जाते हैं, त्राही त्राही करते हैं। और मंगल जब वहां आता है तो ये समझिए पेट्रोल का एक कुआं है और वहां पर लाइटर या माचिस की तिल्ली आपने डाल दी जलती हुई तो विस्फोट तो होगा। तो ये पूरे विश्व की नजर इन ग्रहों के साथ साथ नासा जो है ना, वैज्ञानिक नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस खतरनाक खेल पर दृष्टि बनाए हुए हैं। अब तुला राशि से इसका क्या संबंध है वो जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ बताते चलें, ये जो लिखा हुआ है चुनौती अभी बाकी, इस चुनौती का जो खेल है वो केतु से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये जो केतु है, केतु अपने ही नक्षत्र पर जब आते हैं तो बलवान तो होंगे ही। उस बलवान होने का जो एक टैग लगा हुआ है वो यहां से इन तीनों ग्रह से, सूर्य, मंगल और शनि के साथ कौन सा योग बना रहे? षडाष्टक योग। इस षडाष्टक योग के कारण ही ये खतरनाक खेल खेला जाएगा। इस संसार में वैसे ही योग नहीं बनते, किसी ना किसी ग्रह के बदलाव या समीकरण या दृष्टि युति के कारण खतरनाक खेल बनता है। और ये अब मैं यहां से शुरू करता हूं। देखिए, तुला राशि है, तुला राशि पर केतु की दृष्टि नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि है, ये शत्रु दृष्टि है, ये भाग्य स्थान है, यहां भी शत्रु भाव है बृहस्पति का। प्लस पॉइंट क्या है कि वो भी बताता रहूंगा साथ साथ। बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, आपके भाई बहन, आपके इष्ट मित्र परिजन, आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपका कार्य करने की क्षमता, ये बढ़ाता है बृहस्पति। इस बृहस्पति का काम ये होता है, अगर कोई तुला राशि वाला कर्ज में दबा हुआ है तो उस कर्ज को उतारने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा आपको। आपको छोटा सा काम करना, अपनी इनकम, आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, या आप काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो भाव है ये धन स्थान से दूसरे भाव में है। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार आपको जो धन मिल रहा है इस भाव से मिल रहा है। आपके पराक्रम,
कला कौशल, आपकी उन्नति, आपकी प्रतिभा, आपकी आर्गुमेंट पावर और आपकी विल पावर से बनेगा धन। ये तो मैंने बृहस्पति का फल बताया आपको। केतु, केतु के ही नक्षत्र पर आकर के ये जो षडाष्टक योग बना रहे, ये समझिए इसको। मंगल की पूर्ण दृष्टि इस तुला राशि पर होगी। मंगल ग्रह जो शुक्र की राशि है, इसको समभाव से देखता है। ये ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मंगल के लिए शत्रु भाव नहीं है, लेकिन मंगल जहां से दृष्टिपात करता है, इसको दृष्टि देखता है। ये दो पाप ग्रहों के पिता पुत्र के वैमनस्य और विषैले मिस पॉइजन जो बिहेवियर पैटर्न है, उनके बीच में बैठ करके अपनी अच्छी दृष्टि नहीं दे रहा है। अब नई चीज सुनिए, 13 अप्रैल से ये समीकरण और बदलेंगे। इसलिए ये पोजीशन कैसी है? सूर्य की दृष्टि है तुला राशि पर, शुक्र की दृष्टि है तुला राशि पर। शुक्र कमजोर भाव में है और सूर्य की नीच दृष्टि है। इसलिए इस तुला राशि की चुनौती फिर भी इस कारण से बाकी है, बनी हुई है। चुनौती कम नहीं है और हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको एक असलियत बताना चाहते हैं। जहां सूर्य की दृष्टि है तुला राशि पर, नीच दृष्टि, वहीं दूसरे मायनों में अगर कहें तो ये जो भाव है नंबर जहां 2 लिखा है, ये नीच दृष्टि जब यहां आती है, यानी कि तुला राशि की का स्वामी शुक्र है और शुक्र की 2 राशियां हैं, तुला भी है और वृषभ भी है। तो सूर्य यहाँ नीचे दृष्टि से तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगले महीने जब 14 मई को सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो ये नीचत्व भाव शुक्र की राशि को सूर्य नीच राशि की दृष्टि से देखता है, यहाँ भी देखता है और अगला महीना भी चुनौतीपूर्ण है, अर्थात 14 मई से 14 जून। इसमें भी किंग कर्तव्य विमूढ़ करता है मनुष्य को, चिंता, नेत्र पीड़ा, अशांति। बहुत सारे ग्रह अच्छे भी होंगे लोगों के, किसी की बहुत अच्छी दशा भी चल रही होगी, किसी की राहु की, किसी की बृहस्पति की, किसी की शनि की। तो शनि की महादशा की बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के, दैट विल बी बेटर। वो अच्छे परिणाम देगी, आपको कष्टों से और परेशानियों से बचाएगी। लेकिन आपका जो शनि है, जिनका शनि की महादशा चल रही है, उनको माता, ये माँ का स्थान है, चतुर्थ भाव, इसका स्वामी शनि, मंगल और सूर्य तीनों एक साथ है। ये मामाओं का स्थान है, आपके माता के जो पक्ष है, भाई बहन है, उनके लिए है। और शत्रुओं का विनाश भी करता है। कई प्रकार के शत्रु षड्यंत्र करने के लिए तैयार बैठे हैं और आपको 17 मई तक किसी न किसी आक्षेप या किसी विरोध के कारण आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा है कुंडली में, उनके लिए खतरा आएगा, लेकिन वो बराबर से खतरा निकल जाएगा, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। जिनकी कुंडली में चल रहा होगा पाप ग्रह की महादशा, खास तौर से बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता है, ये बात ध्यान देने की है। ये छठे भाव का लॉर्ड है, तीसरे का भी है, फिलहाल गोचर में अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर कुछ अच्छी पोजीशन की कल्पना या आशा आप करना चाहते हैं तो 3 जून 2026 के बाद आप कुछ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बृहस्पति की चुनौती है, ये आपको नुकसान नहीं देगी। बृहस्पति की जो ट्रांजिट है वो चुनौती नहीं बनती। चुनौती ये बनेंगे तीनों ग्रह, सूर्य और केतु का षडाष्टक योग तुला के लिए। तुला राशि वाले के लिए उपाय क्या है? उपाय है गणेश जी की उपासना और सूर्य को निरंतर जल देना। सूर्य का एक मंत्र है ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः। सूर्य के 12 नाम किसी भी पुस्तक से, गूगल से आप चेक कर लें और उनका पाठ करें।
अभी ये राहु मंगल के अंगारक योग की का जो ताप है वो तुला राशि झेल रही थी, और दूसरी यानी कि आसमान से गिरे और खजूर के ऊपर लटक गए, बात तो एक ही है। अभी मंगल का जो ताप संताप, अभी आप इस मंगल की द्वारा जो अग्नि जलाई जाएगी या अग्नि कांड होंगे, उस आंच में तुला राशि के कई जो जातक हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल और कीप अलर्ट। तो ये एक सूर्य मंगल शनि का खतरनाक खेल जो होगा, इसके बारे में मैंने बताया। तो नवग्रह शांति का जो आप स्तोत्र है या मंत्र है वो पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।